इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आज पूरी दुनिया नारी शक्ति को सलाम कर रही है। जल थल नभ हर जगह महिलाओं के हौसले को सैल्यूट किया जा रहा है। दिल्ली, मुंबई से यूपी और एमपी तक इस खास दिन पर महिलाओं का सम्मान हो रहा है। देश के तमाम रेलवे स्टेशन उनकी शान में गुलाबी रोशनी से सजे हैं। लेकिन आप सभी से एक सवाल, क्या महिला दिवस मनाने के लिए किसी एक दिन की जरूरत है? क्या महिलाओं के साहस, सम्मान और हौसले को किसी एक दिन में बांधा जा सकता है? शायद इसका जवाब है नहीं। इसलिए इंडिया टीवी ने एक मुहिम की शुरुआत की है। हमारा मानना है हर दिन विमेंस डे है, क्योंकि महिलाओं का सम्मान या उनके लिए जश्न किसी एक दिन की बात नहीं है, बल्कि ये हर दिन होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण का जिक्र होता है तो एयरफोर्स की बहादुर बेटियों का जिक्र सबसे जरूरी है, क्योंकि इस समय एयरफोर्स के अहम पदों पर नारी शक्ति तैनात है। चाहे वो फाइटर प्लेन उड़ाना हो या फिर एयरफोर्स की टेक्निकल टीम। भारतीय वायुसेना में इस समय कुल 1607 महिलाएं तैनात हैं। और 10 महिला फाइटर पायलट्स भी हैं जो हमारी सरहद की निगहबानी करती हैं। उन्हीं में से 3 फाइटर पायलट्स से हमारे संवाददाता अमित पालत ने खास बातचीत की। तोड़ देंगे हर पिंजरे को और उड़कर दिखाएंगे, तोड़ देंगे हर पिंजरे को और उड़कर दिखाएंगे। चाहे बिछा दो जितनी बंदिशें, दूर आसमान में अपनी पहचान बनाएंगे। जी हाँ, समाज के कुछ ऐसे ही बंधनों को और रीति रिवाज के ऐसे ही कुछ पिंजरों को तोड़कर जिन्होंने अपना नाम बनाया है, पहचान बनाया है, वैसे ही हमारे साथ कुछ हीरोज़ आज मौजूद हैं। ये हैं एयर वॉरियर्स और रियल लाइफ हीरोज़, एयरफोर्स के पायलट्स, फाइटर पायलट्स, लेकिन महिला हैं, लेकिन किसी से कम नहीं है। आप सभी का स्वागत है। अंजलि, मैं आपसे इसलिए शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि मोहना और भावना तो सेलिब्रिटीज़ हैं, हर कोई आप जानते हैं, क्योंकि ये भारत के पहले एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट बैच से ज्वाइन किया था। और इनको देखकर मुझे लगता है एक लंबी कतार सी लग गई है। अब तो पहले आई थिंक शुरुआत में कितने थे भावना, मोहना, कितने पायलट्स थे पहले? 3 कमीशन हुए थे। 3 होते ना जी। तो अभी टोटल 10 हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में 100 भी हो जाएंगे। लेकिन अंजलि, आप इनके बाद आपने ज्वाइन किया है, तो आपकी प्रेरणा क्या ये थे या कुछ और था? ज्वाइन तो हमेशा से फाइटर्स में करना था, लेकिन जिस दिन मैंने इनके बारे में जाना कि हमारी 3 फाइटर पायलट्स हैं जो स्ट्रीम ओपन है अब फाइटर पायलट्स के लिए, उस दिन बहुत ही खुशी का दिन था। और एक तरह से लगा कि हाँ, अब हम ये भी कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं। बताइए मोहना, बताइए भावना, आप लोगों ने कितना जोश भर दिया है कि आपको कभी महसूस होता है कि आप लोगों ने किस तरह से एक तरह रेवोल्यूशन ला दिया? जब हम यंग गर्ल्स, व्हेन वी मीट यंग गर्ल्स, छोटे बच्चों से मिलते हैं और वो जब बोलते हैं कि हमें भी पायलट बनना है, तब ज़रूर महसूस होता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? क्या बोलते हैं लोग आके, क्या बोलते हैं? मुझे भावना दीदी जैसा बनना है, भावना जैसा बनना है। आई थिंक जैसे बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, तो आई एम जस्ट मे बी एन एग्जाम्पल, बट जो वो ज़ील है लोगों में कि टू बिकम लाइक समवन और टू बी समथिंग, वो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है देखकर कि कैसे लोगों के अंदर इतना जोश है। अच्छा, आपने कहा कि ना जोश है, तो जोश तो डेफिनेटली है, लेकिन जैसा बोला माइंड ब्लोइंग ना, तो माइंड ब्लोइंग आप लोग तो ब्लो करते होंगे ना जब हवा से बिल्कुल स्पीड में निकल जाते हो। कितनी स्पीड में चलाते होंगे? आप कौन सा फ्लाई करती हैं? बाइसन्स। बाइसन्स जी। बाइसन्स, आप? बाइसन। कितनी स्पीड होती है उसकी? 2,500 तो होती होगी, 2,500, 2,000 से ज़्यादा? वो बताएंगे हमारे पीआर। मैं आपको बताता हूँ, बाइसन मतलब MiG-21 जो है उसका अपग्रेडेड वर्जन है। उसकी स्पीड कम से कम आप मान के चलिए कि 2,000 के आसपास तो होती होगी जब टॉप स्पीड में जाते होंगे। मतलब हवा से बातें करने वाले सुपरसोनिक ही तो होता है ना, सुपरसोनिक, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? जी, सुपरसोनिक। तो ये बताइए कि जब आप उड़ान भरते होंगे तो कैसा फील होता है जब इंजन स्टार्ट होता है, जब आवाज़ आती है? बिल्कुल फील करने का टाइम नहीं होता। इंजन की साउंड के साथ में ही हम अपना बाकी सारी चीज़ों को बंद करके अलग कर देते हैं, बस अपने मिशन पे फोकस रखते हैं। अच्छा, घर में कभी किसी ने कुछ बोला कि नहीं बेटी, क्या तुम पायलट बनने जा रहे हो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कुछ और बन जाओ? नहीं, जैसा मैं बता चुकी हूँ, मेरे पापा सर्व कर चुके हैं इंडियन एयरफोर्स में। अच्छा। तो जब मैंने अपना डिसीजन बताया कि मुझे एयरफोर्स में जाना है, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला अपने घर से, अपने मम्मी पापा, अपने भाई से, सबने बहुत सपोर्ट किया है। आप लकी थी, आपके फादर फोर्सेस में थे, लेकिन आप इतनी लकी थी? जी, मैं भी लकी थी। मेरे भी फादर और ग्रैंडफादर दोनों फोर्सेस में ही सर्व कर रखे हैं। एंड जब मैंने कहा था कि मेरे को फ्लाइंग में जाना है, तो उन्होंने और बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया था इस चीज़ को। ओके, 2 लोग तो लकी निकला। आप लकी थी? मैं लकी थी, कोई नहीं था इसलिए या कोई था इसलिए? हाँ, मैं कोई था,
नहीं था? नहीं, मैं अपने फैमिली से फर्स्ट हूँ डिफेंस फोर्सेस में, वाह, क्या बात है। एंड बट उनकी तरफ से कभी भी सपोर्ट कम नहीं हुआ। उनके लिए ये था कि आप मतलब जो करना चाहती हो वो करो, और ये ऐसा नहीं है कि आज मैं एयरफोर्स में जा रही हूँ इसलिए ये चेंज हुआ है। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने कभी भी कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसीलिए शायद मेरे को पता भी नहीं था कि ये पहली बार हो रहा है कि फाइटर्स में लोग जा रहे हैं। मेरे लिए तो ये था कि एयरफोर्स में जा रही हूँ, फाइटर उड़ाऊंगी। तो दैट ख्याल कैसे आया? सोच के आप दरभंगा से आती है ना, आपने टॉप गन तो नहीं देखी थी? टॉम क्रूज की, टॉम क्रूज की फैन है? नहीं, मूवी नहीं देखी थी, बट बहुत छोटे से प्लेन तो उड़ते हुए देख ही रहे हैं। तो वो इतना छोटा सा एक ट्रायंगल दिखता था आसमान में ऐसे निकलता हुआ। एयरबेस के आसपास रहती है क्या कि दरभंगा में? नहीं, उतना दिमाग नहीं था तब कि ये अलग जहाज़ है, ये अलग जहाज़ है। बहुत छोटी थी, तो मेरे लिए सब कुछ जेट होता था, और एयरफोर्स मेरे को लगता था कि जेट ही उड़ाने मिलेगा। तो मैं उस सोच के साथ, मतलब उस मेरी जो अपब्रिंगिंग हुई वो वैसी हुई कि मैं कभी सोचा ही नहीं कि ये अलग है या ये लड़कों का है। तो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स, एंड आई थिंक सबको ऐसा होना चाहिए कि कभी भी उन्होंने भेदभाव नहीं किया, इसीलिए शायद मैं यहाँ हूँ। आप इंस्पायर कर रही हैं अपने इलाके के लोगों को, 2-4 और बनाओ पायलट्स। इंडियन एयरफोर्स में आई एम एन इंडियन, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सो ये मैटर नहीं करता आप किस स्टेट से हो, कहाँ से हो, आप भारतीय हो और आप भारत के लिए जो कर रहे हो उसके लिए यू शुड बी वेरी प्राउड, एंड आप जो भी हो जस्ट गो फॉर। लेकिन आप इंस्पायर कर रहे हो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। आप राजस्थान से आते हो जी। राजस्थान में भी एक तरह से ट्रेडिशनल फैमिली है, वो बोलते हो आपके आसपास के जो लोग कैसे उनको समझाती होंगी, पहले समझाया होगा, इंस्पायर करते हैं कि 2-4 और भी आए राजस्थान से, राजपुतानिया से? जब मैं पहले फाइटर फ्लीट में आई थी तो मेरे गांव में लोग क्या बोलते थे कि वो तो जहाज़ लेके उड़ के चली गई, ठीक है, शायद वो बॉर्डर भी क्रॉस करके चली गई। सो बात सिर्फ अवेयरनेस की है, चाहे कोई राजस्थान से हो, चाहे केरला से हो, चाहे जम्मू से हो। अगर अवेयरनेस है हर जगह कि किस तरीके से किस मुकाम को हासिल किया जाए तो कोई भी उस मुकाम को हासिल कर सकता है। जानना चाहते हैं ना कि आप Su-30 उड़ाती हैं, आप MiG-21 उड़ाती हैं, बम तो गिरा देंगे ना अगर पाकिस्तान पे जाकर गिराना हो, मतलब दुश्मनों पे गिराना हो तो? ट्रेनिंग ही इसी चीज़ की और है। दुश्मन को तबाह कर सकते हैं ना? नहीं तो और क्या करने आए हैं? बिल्कुल, दम है ना, दम से आप लोग को तबाह कर सकते हैं ना दुश्मन को। हाँ, बिल्कुल दुश्मन को डरना चाहिए ना आप लोगों से। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।